हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक देखे थे। आज उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे। ठीक है, वीडियो पूरा अच्छे से देखिए, समझिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, ये सीरीज कॉन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट है, ये प्रूव करने को कहता है। नहीं सॉरी, इसका वैल्यू निकालने को कहता है। ठीक है, ये एक सीरीज दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा, सीरीज का जो समेशन होगा वो क्या होगा, वो निकालने को कहता है। देखिए सीरीज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी, n इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी 2/7 to the power n। ठीक है, तो पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं। n इक्वल टू 2, n की जगह पे 2 लिखने से क्या होगा, 2/7 to the power 2 प्लस 2/7 to the power 3, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा। अभी देखिए ये हमें मालूम चल रहा है कि ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है। जियोमेट्रिक सीरीज क्या होता है हमने पहले ही पढ़ लिया था। और जियोमेट्रिक सीरीज कन्वर्जन कब होता है, जब इसका जो आर होगा, ठीक है, मतलब जो रेशियो होगा वो 1 से छोटा होगा। इसमें आर क्या है, 2/7 है। देखिए 2/7 करके बढ़, 2/7 करके 2/7 का मल्टीपल करके बढ़ रहा है। ठीक है, पहले में 2/7 to the power 2 था, फिर उसके बाद 2/7 फिर मल्टीप्लाई हुआ, 2/7 to the power 3 हो गया। तो 2/7 लेस देन 1 है, इसलिए कन्वर्जेंट होगा। तो इसमें आर क्या है, 2/7 है, और ए क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, 2/7 to the power 2। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का समेशन ये, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का समेशन क्या होता है, a/1 - r। इसमें a है, r 2/7 to the power 2, तो a/1 - r। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 4/35। ये तो हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, इसका वैल्यू निकालने को, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/3 to the power 2n। ठीक है, तो 1/3 to the power 2n को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 to the power n ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 को अंदर ले लेने से 1/9 to the power n ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n का वैल्यू बिटाने से क्या होगा, 1/9 to the power 1 प्लस 1/9 to the power 2, n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी तक जाएगा। तो n 1 से 1/9 to the power 1 प्लस 1/9 to the power 2 ऐसे ऐसे करते इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी एक जियोमेट्रिक सीरीज है। और इसमें देखिए r क्या है, 1/9 है, a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 1/9 है, फर्स्ट टर्म भी, और r 1/9 है, तो r लेस देन 1 है। तो इसका जो जियोमेट्रिक सीरीज, इन्फिनिट जियोमेट्रिक सीरीज, वो कहाँ पे कन्वर्ज होता है, a/1 - r। मतलब इसका वैल्यू क्या होता है, a/1 - r। तो a 1/9 है, a/1 - r। तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आंसर क्या आएगा, 1/8। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन था। फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखते हैं। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी r to the power n व्हेन mod ऑफ r इज लेस देन 1। अगर mod ऑफ r लेस देन 1 है तो इसका समेशन का जो ये जो सीरीज है, इसका समेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वो निकालने को कहता है। देखिए इसका जो ये, अगर ये सीरीज अगर ऐसा होता, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी r to the power n, अगर ऐसा होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता, a/1 - r। इसका तो हमें पहले से ही मालूम है, वो हम एक्सरसाइज से कर चुके हैं। ठीक है, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी r to the power n का वैल्यू क्या होता है, अगर mod ऑफ r लेस देन 1 हुआ, इसका वैल्यू क्या होता है, a/1 - r। अभी कहा है कि समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी r to the power 2n, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं। n के जगह पे 1 बिटाने से r to the power 2 हो जाएगा, 2 बिटाने से r स्क्वायर का पावर 2 हो जाएगा, 3 बिटाने से r स्क्वायर का पावर 3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अभी हमें बोल दिया है कि mod ऑफ r लेस देन 1 है। अगर mod ऑफ r लेस देन 1 है तो mod ऑफ r स्क्वायर भी लेस देन 1 ही होगा। ठीक है, mod ऑफ r स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो mod ऑफ r स्क्वायर अगर लेस देन 1 है, और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका रेशियो क्या है, ये इसको हम एक ज्योमेट्रिक सीरीज ले सकते हैं जिसका रेशियो क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। इसका फर्स्ट टर्म आर स्क्वायर है और रेशियो आर स्क्वायर है। तो रेशियो आर स्क्वायर होगा, तो और आर स्क्वायर रेशियो 1 से छोटा भी है। ठीक है, तो इसका समेशन क्या होगा, r/1 - r, a/1 - r। ए क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, आर स्क्वायर, और आर क्या ले लिया हमने, आर स्क्वायर। आर मतलब रेशियो क्या है, आर स्क्वायर, तो 1 - r स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, r²/1 - r स्क्वायर। ये भी बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन था। फिर आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर भी ऐसे ही सिंपल है, इसलिए नहीं किया। और 9 नंबर देखते हैं। 9 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी cos n इज डाइवर्जेंट। समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी cos n डाइवर्जेंट, ये शो करना है। इसको कैसे शो करेंगे, देखिए समेशन n इक्वल, इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से शो करेंगे। देखिए कैसे शो करते हैं, अगर मान लिया कि समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी cos n कॉन्वर्जेंट है, हमें शो करना है ये डाइवर्जेंट है, लेकिन हमने मान लिया है कि ये कॉन्वर्जेंट है, और बाद में बोलेंगे ये हमने जो पकड़ा था वो कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, देखिए अगर ये कॉन्वर्जेंट होगा, हमने एक थ्योरम पढ़ा था, समेशन एक्स एन अगर कॉन्वर्जेंट होता है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो समेशन cos n अगर 0 हुआ, कॉन्वर्जेंट हुआ, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos n क्या होगा, 0 होगा। ठीक है,
फिर देखिए ये अगर जीरो हुआ, अगर एन का वैल्यू हमने क्या ले लिया 2 पाई के, एन के का वैल्यू 2 पाई के, मतलब n1 n2 n3 ऐसे ऐसे करके एन के का जो वैल्यू है वो अगर 2 पाई के ले लिया, ठीक है, तो कॉस 2 पाई के मतलब कॉस 2 पाई इंटू इसका मल्टीपल कुछ भी होने से, के का वैल्यू कुछ भी मल्टीपल होने से कॉस 2 पाई इंटू कुछ भी, मतलब मान लीजिए 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 3 ऐसे करके 2 पाई का कोई भी मल्टीपल कॉस का होने से वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और अगर एन के को हमने दूसरा कुछ ले लिया, दूसरा मतलब π/2 प्लस के पाई ऐसा कुछ ले लिया, तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो एक ही सीरीज का दो लिमिट अगर आ रहा है, एक ही सीरीज का हमें मालूम है कोई भी एक सीरीज का यूनिक लिमिट होना पड़ता है, तो एक ही सीरीज का अगर दो लिमिट आ रहा है तो वो मतलब 0 पे कन्वर्स नहीं कर रहा है। हमें क्या चाहिए था, अगर कन्वर्जेंट होता तो ये 0 पे कन्वर्स करता, लेकिन ये 0 पे कन्वर्स हो ही नहीं रहा है, ये 0 पे भी कन्वर्जन शो कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है कुछ वैल्यू के लिए, और कुछ वैल्यू के लिए ये 1 पे कन्वर्स कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, कॉस एन जो है वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। फिर देखिए बी नंबर क्या कहता है, बी कहता है कि ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है वो शो करना है। समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस एन बाई एन स्क्वायर, ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है वो देखना है। देखिए सिंस मॉड ऑफ कॉस एन बाई एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर, कैसे हुआ ये, क्योंकि कॉस एन लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मॉड ऑफ कॉस एन क्या होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और 1 बाई एन स्क्वायर जैसे वैसे ही रहा, ठीक है। तो मॉड ऑफ कॉस एन बाई एन स्क्वायर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या कहता है 1 बाई एन स्क्वायर हमें मालूम है पी सीरीज, जिसमें पी का वैल्यू 2 है, पी का वैल्यू 1 से बड़ा होने से वो कन्वर्जेंट होता है। तो 1 बाई एन स्क्वायर अगर कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जन टेस्ट से हमें मालूम है। तो जब ये कन्वर्जेंट है 1 बाई एन स्क्वायर जब कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। फिर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ समेशन एन विद एन ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंट देन इज समेशन एन स्क्वायर ऑलवेज कन्वर्जेंट। कहता है कि कोई भी एक सीक्वेंस एन जो एन 0 से बड़ा है अगर वो कन्वर्जेंट है देन इज समेशन एन स्क्वायर इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। एन अगर कन्वर्जेंट है तो समेशन एन स्क्वायर भी कन्वर्जेंट होगा क्या, हाँ होता है। क्यों, देखिए सिंस समेशन एन इज कन्वर्जेंट लिमिट ऑफ एन इक्वल टू 0 होगा, ये तो थ्योरम हमें मालूम है। अगर समेशन एन कन्वर्जेंट है तो लिमिट ऑफ एन इक्वल टू 0 होगा। तो कोई भी एक लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ए एन माइनस जो लिमिट होगा, मतलब ए एन माइनस लिमिट को मान लीजिए ए, या तो लिमिट 0 है तो ए एन माइनस 0 इज लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ एन इज लेस देन 1 है, तो मॉड ऑफ एन लेस देन 1 इसका मतलब क्या है, ए एन 0 से 1 के बीच में है। मॉड ऑफ एन लेस देन 1 कब होगा, जब ए एन 0 से 1 के बीच में होगा, और ए एन अगर 0 से 1 के बीच में है तो हमेशा कोई भी एक नंबर अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो उसका स्क्वायर उससे छोटा होता है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ए एन जब 0 से 1 के बीच में है तो ए एन का स्क्वायर ए एन से छोटा होगा, ठीक है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन एन से समेशन एन, अगर समेशन एन कन्वर्जेंट है तो समेशन एन स्क्वायर कन्वर्जेंट होगा, कंपैरिजन टेस्ट में हमें मालूम है। कोई भी एक सीक्वेंस समेशन वाई एन अगर समेशन एक्स एन समेशन एक्स एन लेस देन समेशन वाई एन होने से, एक्स एन लेस देन वाई एन होने से समेशन एक्स एन हमेशा, और समेशन वाई एन कन्वर्जेंट होने से समेशन एक्स एन हमेशा कन्वर्जेंट होता है, ये हमें मालूम है कंपैरिजन टेस्ट से, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट से हमें क्या मालूम चल गया, अगर समेशन एन कन्वर्जेंट है तो समेशन एन स्क्वायर भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। इफ समेशन एन विद एन ग्रेटर देन 0, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। इफ समेशन एन विद एन ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंट देन इज समेशन मॉड ऑफ एन इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। अगर कोई भी एक सीक्वेंस समेशन एन कन्वर्जेंट है तो इसका रूट ओवर का जो सीक्वेंस होगा, सीरीज होगा, रूट ओवर सॉरी समेशन एन अगर एक सीरीज है तो उसका रूट ओवर, उसका वैल्यू, उसका जो रूट ओवर का सम होगा वो हमेशा कन्वर्जेंट होगा क्या, तो ये हमेशा सही, मतलब हमेशा कन्वर्जेंट होना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल देके दिखा देते हैं। एग्जांपल क्या है, समेशन 1 बाई एन स्क्वायर कन्वर्जेंट होता है हमें मालूम है, ठीक है। ये एक पी सीरीज है 1 बाई एन स्क्वायर जिसमें पी का वैल्यू 2 है, तो पी का वैल्यू 1 से बड़ा होने से वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है हमें मालूम है। तो ये क्या है, 1 बाई समेशन 1 बाई एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है। लेकिन ये एक हार्मोनिक सीरीज है जो 1 बाई समेशन 1 बाई एन वो कन्वर्जेंट नहीं होता है हमें मालूम है, ये डाइवर्जेंट होता है। तो इसका रूट ओवर ये है, ठीक है। इसको 1 बाई एन स्क्वायर का अगर मैं ए एन मान लिया तो रूट ओवर एन क्या होगा 1 बाई एन होगा, जो कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये एग्जांपल है, तो हमेशा ये कन्वर्जेंट होना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखते 13 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, इफ समेशन एन विद एन इज ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंट देन इज समेशन रूट ओवर एन प्लस 1 ऑलवेज कन्वर्जेंट। अगर समेशन एन कोई एक सीरीज है जो कन्वर्स कर रहा है तो समेशन रूट ओवर एन प्लस 1 वो भी कन्वर्स करेगा क्या हमेशा, ये देखना है।
बाय इनइक्वलिटी ऑफ एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन हमें मालूम है, एरिथमेटिक मीन का एक इनइक्वलिटी आपने छोटे क्लास में पढ़े होंगे, एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का एक इनइक्वलिटी। उसमें क्या कहता है, एरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है, कोई भी दो नंबर का, मान लीजिए दो नंबर an और an+1 दो नंबर ले लिया मैं, तो ये दो नंबर का एरिथमेटिक मीन क्या होगा, an+1/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √an+1। ये हमें मालूम है, एरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ठीक है। अभी देखिए, मैं अगर इसको ले लिया, ये एक, इसको ऐसे लिख लिया a1/2 प्लस समेशन an+1/2। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, a1/2 तो पहले से ही है, फिर n के जगह पे 1 लेने से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2/2, मतलब a1/2 प्लस a2/2, ये हो जाएगा। फिर n के जगह पे 2 लिखने से क्या होगा, a2 प्लस a3/2, तो a2/2 प्लस a3/2, ऐसे ऐसे करके सारे टर्म का दो दो टर्म आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a1/2 प्लस a1/2 क्या हो जाएगा, a1, a2/2 प्लस a2/2 a2, ऐसे ऐसे करके ये एक an सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक an सीक्वेंस है। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है, समेशन an इज ग्रेटर देन ये, इससे इससे समेशन an बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसके साथ a1/2 को ऐड करने के बाद समेशन an आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ये जो भी है, इसके साथ a1/2 को ऐड करने के बाद ये आ रहा है, मतलब क्या है, ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो समेशन an इज ग्रेटर देन समेशन an+1/2, और हमें पहले से ही मालूम क्या है, an+1/2 किससे बड़ा है, समेशन an+1, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट से हमें क्या मालूम चलता है, ये अगर कन्वर्स कर रहा है तो ये जरूर कन्वर्स करेगा। तो कंपैरिजन टेस्ट से हमें क्या मालूम चलता है, ये कन्वर्स कर रहा है, मतलब समेशन n=1 to infinity an+1 कन्वर्स कर रहा है, ठीक है। फिर से आप एक बार देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। फिर देखते हैं 14 नंबर प्रॉब्लम। 14 नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, इफ an with an greater than 0 is convergent and if bn equal to a1 plus a2 plus up to an by n so that summation bn always diverges। अगर कोई भी एक सीक्वेंस समेशन n जो कन्वर्स कर रहा है, तो ये bn को अगर मैं ऐसे डिफाइन किया तो वो हमेशा डाइवर्स करेगा, ये शो करने को कहता है। मैं मान लिया कि Sn इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू an, इसको हम Sn मान लिया। देखिए Sn अगर ये मान लिया तो Sn हमेशा S1 से बड़ा होगा। S1 इक्वल टू अगर a1 ले लिया मैं, तो Sn हमेशा क्या होगा, S1 से बड़ा होगा, क्योंकि a1 के साथ बाकी कुछ टर्म्स को ऐड करने के बाद ये आ रहा है, और वो टर्म भी ग्रेटर देन जीरो, ये हमने पहले ही बोल दिया है, an इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल n, ठीक है। तो a1 के साथ कुछ बाकी टर्म्स को ऐड करने के बाद Sn आ रहा है, मतलब क्या होगा, Sn इज ग्रेटर देन a1, ठीक है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ bn हमें क्या मालूम चलता है, Sn तो क्या है, Sn बाई n करने से, तो Sn मतलब ये a1 प्लस a2 प्लस अप टू an, ये हमने ले लिया। इसके साथ n डिवाइड कर देने से तो वही तो bn आ जाएगा। तो हमें क्या मालूम चलता है, दोनों साइड में n डिवाइड कर देने से क्या होगा, Sn बाई n इज लेस देन S1 बाई n इज लेस देन Sn बाई n, ठीक है। तो क्या है, S1 मतलब क्या है, a1 बाई n इज लेस देन Sn बाई n विच इज इक्वल टू bn, ठीक है। अभी देखिए 1/n, a1 को एक साइड में लेने से a1 तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर लेके क्या लिख सकते हैं, a1 इंटू समेशन 1/n, ठीक है। तो समेशन 1/n जब डाइवर्स कर रहा है, समेशन 1/n क्या होता है, हार्मोनिक सीरीज होता है, और ये डाइवर्स करता है, हमें पहले से ही मालूम है। तो इसके साथ जो कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीपल करने से भी वो भी डाइवर्स करेगा, तो a1 इंटू समेशन 1/n डाइवर्स करता है। और कंपैरिजन टेस्ट से हमें क्या मालूम चलता है, कोई भी एक सीक्वेंस, ये दो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस मतलब मान लीजिए एक्सएन इज लेस देन वाई एन, अगर एक्सएन और अगर समेशन एक्सएन डाइवर्स कर रहा है तो समेशन वाई एन भी डाइवर्स करेगा, ये हमें कंपैरिजन टेस्ट से मालूम चलता है। तो ये इसमें भी सेम है, समेशन 1/n अगर डाइवर्स कर रहा है तो समेशन bn भी डाइवर्स करेगा, तो व्हिच इंप्लाइज समेशन bn इज डाइवर्जेस, ठीक है। अभी आते हैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। कोई भी एक सीक्वेंस कन्वर्जन कर रहा है या फिर डाइवर्जन कर रहा है वो शो करने के लिए, पहले हम एक बार बोल देते हैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट होता क्या है। कोई भी एक सीक्वेंस अगर मान लीजिए समेशन fn आपको दिया हुआ है एक सीक्वेंस, वो सीक्वेंस कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है, ये सीक्वेंस और समेशन 2n f(2n), या तो दोनों सीक्वेंस एक साथ कन्वर्स करेगा, या फिर दोनों सीक्वेंस नहीं सॉरी, या तो दोनों सीरीज एक साथ कन्वर्स करेगा या फिर दोनों सीरीज एक साथ डाइवर्स करेगा, ठीक है। कोई भी एक सीक्वेंस अगर आपको दिया हुआ है समेशन fn, कोई भी एक सीरीज आपको दिया हुआ है समेशन fn, अगर आप वो सीरीज कन्वर्स कर रहा है या डाइवर्स कर रहा है डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे, तो आप ये कर सकते हैं समेशन 2n f(2n), ये इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप
इसको चेक करने के बाद अगर आपको मिलता है कि ये डाइवर्स कर रहा है या फिर कन्वर्स कर रहा है, तो ये भी डाइवर्स करेगा या फिर कन्वर्स करेगा इसके हिसाब से। अगर ये कन्वर्स कर रहा है तो ये भी कन्वर्स करेगा, अगर ये कन्वर्स कर रहा है तो ये भी ये डाइवर्स कर रहा है तो ये भी डाइवर्स करेगा, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का यूज़ करके ये पी सीरीज, ये जो होता है ये पी सीरीज होता है, पी सीरीज का ये देखने को कॉन्वर्जेंस टेस्ट करने को कहता है, ठीक है। इसका पी सीरीज का कॉन्वर्जेंस तो हमें पहले से ही मालूम होता है। पी सीरीज क्या है, पी सीरीज कब कॉन्वर्स होता है, जब पी ग्रेटर देन 1 होता है और पी लेस देन इक्वल टू 1 होने से वो डाइवर्स होता है, ठीक है। अभी देखिए इसको मान के चलते हैं कि ये हमें पहले से मालूम नहीं है, अभी हम इसका प्रूफ देखेंगे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का यूज़ करके। देखिए कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है, मैं मान लिया कि ये एफ एन है, ये अगर एफ एन है तो टू टू द पावर एन एफ ऑफ टू टू द पावर एन वो भी क्या होगा, कॉन्वर्स करेगा या फिर डाइवर्स करेगा एक साथ। तो हम इसको इसका ये वाला फॉर्म लेके चलते हैं तो क्या होगा, टू टू द पावर एन तो जैसे वैसे ही रह जाएगा, और एफ ऑफ टू टू द पावर एन, एफ ऑफ एन अगर ये हुआ तो एफ ऑफ टू टू द पावर एन क्या होगा, एन के जगह पे टू टू द पावर एन हो जाएगा, तो एन के जगह पे टू टू द पावर एन टू टू द पावर पी। तो इसको हम सॉल्व करने से क्या होगा, 1/2 टू द पावर पी माइनस 1। देखिए टू टू द पावर एन टू टू द पावर एन नीचे बेस सेम है तो पावर एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 टू द पावर एन टू द पावर पी माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर पी माइनस 1 टू द पावर एन। तो ये क्या है, ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है। देखिए जिसका आर क्या है 1/2 टू द पावर पी माइनस 1, जिसका आर है 1/2 टू द पावर पी माइनस 1, ठीक है। तो कोई भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्स होता है हमें मालूम है, जब आर लेस देन 1 होता है। तो इसका आर क्या है 1/2 टू द पावर पी माइनस 1, तो कन्वर्स करने के लिए क्या होगा, ये लेस देन 1 होना पड़ेगा। तो ये लेस देन 1 कब होगा, जब 1 लेस देन टू टू द पावर पी माइनस 1, टू टू द पावर पी माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके इस साइड में लाने से 1 लेस देन टू टू द पावर पी माइनस 1, ठीक है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टू टू द पावर 0 विच इज लेस देन टू टू द पावर पी माइनस 1। तो 0 लेस देन टू टू द पावर 0 इज लेस देन टू टू द पावर पी माइनस 1 होना पड़ेगा कब, क्यों, अगर ये कन्वर्स होना पड़ेगा तो इसको अगर कन्वर्स होना है तो ये टू टू द पावर 0 इज लेस देन टू टू द पावर पी माइनस 1 होना पड़ेगा, मतलब 0 इज लेस देन पी माइनस 1 होना पड़ेगा, और p इज ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। मतलब ये 1 को इस साइड में लाने से 1 इज लेस देन p और p इज ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, कोई भी एक पी सीरीज कब कन्वर्स होगा, जब p इज ग्रेटर देन 1 होगा और p लेस देन 1 इक्वल टू होने से डाइवर्स होगा, ठीक है। ये हो गया कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का एक एग्जांपल। अभी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का यूज करके कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यूज कॉची कंडेंसेशन टेस्ट टू एस्टेब्लिश द डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। ये जो एक सीरीज है इसका ये डाइवर्जेंस है वो शो करने के लिए कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का यूज करने को कहता है। सीरीज क्या है, समेशन 1/n ln n, ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। इसको हम लॉग भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉगरिथम n, ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम n। तो ये कॉची कंडेंसेशन ये डाइवर्जेंट है शो करने को कहता है बाय यूजिंग कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है, ये अगर एफ एन है, ये अगर एफ एन है तो टू टू द पावर एन एफ ऑफ टू टू द पावर एन जो होगा वो भी कन्वर्स या डाइवर्स करेगा एक साथ। तो इसका वो वाला फॉर्म ले लेते हैं, टू टू द पावर एन एफ ऑफ टू टू द पावर एन। तो टू टू द पावर एन तो जैसे वैसे ही रहेगा, और एफ ऑफ टू टू द पावर एन क्या हो जाएगा 1/2 टू टू द पावर एन ln टू टू द पावर एन, ये हो जाएगा। तो टू टू द पावर एन टू टू द पावर एन कैंसिल हो गया, और ln टू टू द पावर में कुछ होने से, ln का पावर में कुछ होने से वो नीचे आ जाता है, ठीक है, हमें मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये n पीछे आ जाएगा, तो क्या होगा n ln 2, 1/n ln 2। तो 1/n ln 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ln 2 तो कांस्टेंट है, ln 2 को बाहर लेके हम क्या लिख सकते हैं, समेशन 1/n 1/ln 2 इंटू समेशन 1/n ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन समेशन 1/n क्या होता है, हार्मोनिक सीरीज होता है तो वो डाइवर्स होता है, और अगर ये डाइवर्स है तो ये पूरा ये इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से वो भी डाइवर्स ही होगा, ठीक है। तो ये डाइवर्स है, मतलब ये वाला भी डाइवर्स है, सॉरी ये वाला डाइवर्स है, और ये वाला अगर डाइवर्स है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है, ये वाला अगर डाइवर्स हुआ तो ये जहाँ से आया वो वाला सीक्वेंस भी डाइवर्स ही होगा। तो बाय यूजिंग कॉची कंडेंसेशन टेस्ट सिंस समेशन 1/n इज डाइवर्जेस, तो समेशन 1/n ln n वो भी डाइवर्स होगा, ठीक है। ये हमें मिल गया। अभी देखिए बी नंबर क्या कहता है, 1/समेशन n ln n ln n, ठीक है। ये डाइवर्स है वो शो करने को कहता है। तो इसका ये अगर अभी हम मान लेंगे कि ये एफ एन है, तो ये अगर एफ एन है तो एफ टू टू द पावर एन एफ ऑफ टू टू द पावर एन वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो टू टू द पावर एन एफ ऑफ टू टू द पावर एन तो जैसे वैसे लिख लिया, और एफ ऑफ टू टू द पावर एन क्या होगा, एफ ऑफ एन अगर ये है तो एफ ऑफ टू टू द पावर एन क्या होगा, एन के जगह पे टू टू द पावर एन हो जाएगा, एन के जगह पे टू टू द पावर एन हो जाएगा, तो एन के जगह पे टू टू द पावर एन बिठा दिया, ये कर लिया, ठीक है। फिर बाकी कुछ सिंपल ही है, ठीक है। एन टू टू द पावर एन देखिए, टू टू द पावर एन कैंसिल हो गया, एल एन टू टू द पावर एन टू टू द पावर एन टू टू द पावर एन कैंसिल हो गया, और क्या रहेगा एल एन टू टू द पावर एन एल एन टू टू द पावर एन, ये सब रहेगा।
ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये एन को पीछे लाने से एन एल एन टू एल एन ये वाला एन को फिर ये एल एन के पीछे आएगा तो एल एन टू। इसको आप थोड़ा वीडियो पॉज करके ध्यान से देखिए फिर समझ में आएगा, नहीं तो जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आ गया, ये वाला सीरीज आ गया। तो देखिए ये वाला सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, एल एन टू का वैल्यू हमें मालूम है, एल एन टू का वैल्यू 0.693 होता है। ठीक है, वो 1 से छोटा होता है, और इसके साथ अगर एन मल्टीपल कर दिया एन एल एन टू क्या होगा, एन से छोटा होगा। फिर एल एन दोनों साइड में कर देने से एन एल एन टू क्या होगा, एन से छोटा होता है। तो इसको रेसिप्रोकल कर देने से 1/ln एल एन टू क्या होगा, 1/ln n से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, 1/ln n ln 2 ये वाला जो टर्म है वो क्या होगा, 1/ln n से बड़ा होगा। ठीक है, तो ln 2 को बाहर लेने से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 1/ln 2, 1/ln 2 को बाहर ले लेने से, और n जैसे वैसे ही रहेगा, ln इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1/ln n ग्रेटर देन लिख रहा हूँ तो मतलब इसके बदले में, इसके पूरे के बदले में ln n लिख सकता हूँ, और ये वाला n, ये n इसमें लिखा ही है, और ln 2 बाहर ला दिया। ठीक है, फिर हमें a से क्या मालूम है, ए नंबर प्रॉब्लम से हमें क्या मालूम है, 1/n ln n ये डाइवर्स करता है। तो ये अगर डाइवर्स कर रहा है तो ये भी डाइवर्स, कंपैरिजन टेस्ट से हमें क्या मालूम है, ये अगर डाइवर्स कर रहा है तो ये भी डाइवर्स कर रहा है, ये डाइवर्स कर रहा है मतलब ये वाला डाइवर्स कर रहा है, इससे ही तो ये आया है, ये डाइवर्स कर रहा है। और ये अगर डाइवर्स कर रहा है तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है, ये अगर डाइवर्स कर रहा है तो मेन जो सीरीज है वो भी डाइवर्स करेगा, मतलब एफ ऑफ एन वो भी डाइवर्स करेगा। ये क्या है, ये एक्चुअली एफ ऑफ टू टू द पावर एन समेशन टू टू द पावर एन एफ ऑफ टू टू द पावर एन वो है। ये अगर डाइवर्स कर रहा है तो एफ ऑफ एन वाला जो है, मतलब जिससे ये सीरीज आया है वो भी डाइवर्स करेगा, ये कॉची कंडेंसेशन टेस्ट कहता है। ठीक है, सी नंबर प्रॉब्लम मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं करके दिया है, आप पॉज करके देखिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। सेम ही है, पिछले जैसा सेम ही है, पिछले वाले जैसा सेम ही है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ये मतलब कब ये होगा कन्वर्जेंट होगा वो चेक करने को कहता है। देखिए ये वाला जो प्रॉब्लम है, समेशन 1/n ln n टू द पावर c, ये कब कन्वर्ज करेगा वो चेक करने को कहता है। देखिए ये भी हम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का यूज़ करके ही करेंगे। ये इसको हम ये पूरा टर्म को हम मान लिया fn, ये अगर fn है तो टू टू द पावर n एफ ऑफ टू टू द पावर n क्या होगा, टू टू द पावर n जैसे वैसे ही रहेगा, और एफ ऑफ टू टू द पावर n मतलब n के जगह पे टू टू द पावर n हो जाएगा, तो n के जगह पे ये n के जगह पे टू टू द पावर n हो गया, ln n के जगह पे टू टू द पावर n टू द पावर c, तो ये टू टू द पावर n टू टू द पावर n कैंसिल हो गया, और क्या रहा, ये n पीछे आ जाएगा क्योंकि पावर में है, n ln 2 टू द पावर c। तो क्या होगा देखिए ln 2 टू द पावर c ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लेके ln 2 टू द पावर c समेशन 1/n टू द पावर c ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो 1/n टू द पावर c इंटू 1/ln 2 टू द पावर c ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको 1/ln 2 टू द पावर c को बाहर ला दिया, और समेशन 1/n टू द पावर c ये लिखा। लेकिन हमें मालूम है वो समेशन 1/n टू द पावर c कब कन्वर्स होता है, जब c ग्रेटर देन 0 होता है। ये एक पी सीरीज क्या फॉर्म है, ये एक पी सीरीज का फॉर्म है। तो समेशन 1/n टू द पावर c कब कन्वर्स होता है, जब ये c ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब क्या हुआ, ये अगर c ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये वाला सीरीज कन्वर्जेंट होगा, ये कहाँ से आया है, ये अगर कन्वर्जेंट हुआ तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। कब, अगर c ग्रेटर देन हुआ, और अगर ये कन्वर्जेंट होगा जब ये कन्वर्जेंट होगा तभी ये वाला कन्वर्जेंट होगा बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, तो मतलब ये वाला सीरीज कन्वर्स करेगा कब, जब c ग्रेटर देन 1 होगा। ये वाला सीरीज कब कन्वर्स करेगा, जब c ग्रेटर देन 1 होगा। इसका यूज करके हम बी नंबर करेंगे। देखिए समेशन 1/n ln n टू द पावर c। ठीक है, हमें कहता है कि ये कब कन्वर्स करेगा, कब डाइवर्स करेगा, ये शो करना है। देखिए क्लेम, पहले हम एक क्लेम ले लेते हैं कि ln n/2 इज लेस देन ln n ln 2, इससे ये वाला छोटा है, ये हम क्लेम कर लेते हैं। कैसे क्लेम करेंगे, ये अगर छोटा हुआ इफ एंड ओनली इफ, कब, अगर ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ये इनइक्वलिटी कब फॉलो करेगा, जब n/2 इज लेस देन n ln 2, क्योंकि दोनों साइड में ln अगर हटा दिया तो क्या होगा, n/2 इज लेस देन n ln 2 अगर हुआ तब जाके ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगा। और ये कब सेटिस्फाई होगा, इफ एंड ओनली इफ n कैंसिल कर देने से दोनों साइड से हाफ इज लेस देन ln 2, और ये होता है हाफ लेस देन ln 2 होता है, क्योंकि ln 2 का वैल्यू क्या होता है 0.693। ठीक है, 0.69 भी ले सकते हैं। तो हाफ का वैल्यू क्या होता है 0.5, तो 0.5 इज लेस देन 0.69 हुआ,
तो ये अगर हुआ तो ये होगा, और अगर ये हुआ तो ये भी होगा। मतलब हमें क्या मालूम है, ln n/2 इज लेस देन ln n ln2, ये होता है। तो ये अगर होता है तो इसको हम रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, 1/1 ln n/2, दोनों साइड में पावर c करने से 1/ln n/2 टू द पावर c इज ग्रेटर देन हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने से ये सिंबल इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1/ln n ln2 टू द पावर c। ठीक है, अभी देखिए ये जो सीक्वेंस है इसका हम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर fn ले लिया तो इसका 2n f ऑफ 2n वो वाला टर्म लिखेंगे। तो 2n f ऑफ 2n मतलब n के जगह पे 2n, तो वो वाला टर्म लिख लिया। तो वो वाला टर्म लिखने के बाद अभी क्या होगा, 2n कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या रहा, ये ln 2n के जगह पे n ln2 लिख सकते हैं, ये n पीछे आ जाएगा, n ln2 आ जाएगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln n ln2 होल टू द पावर c ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये किससे छोटा होता है, ये वाला टर्म किससे छोटा होता है, ये वाला जो टर्म होता है ln 1/ln n ln2 टू द पावर c, ये वाला किससे छोटा है, 1/ln n/2 टू द पावर c, ये होता है। ठीक है, लेस देन लिखा है ये, दिस इज लेस देन दिस वन। तो बाय ए के हिसाब से हमें क्या मालूम है, ए देखिए, ए में देखिए, ए में क्या कहता है, 1/n ln n टू द पावर c, ये वाला कॉन्वर्स होता है कब, जब c ग्रेटर देन 1 हुआ। इसमें ये वाला टर्म, इसमें भी अगर आप कांस्टेंट को हटा देंगे, ln2 ln 1/2 इसको आप हटा देंगे, इसको आप नहीं है मान के चलेंगे, तो वो भी वो वाला टर्म ही होगा, मतलब ए वाला टर्म ही होगा। ए वाला टर्म का फॉर्म मिलेगा, देखिए n ln n टू द पावर c, n ln n टू द पावर c, अगर कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे, क्योंकि कांस्टेंट अगर वो डाइवर्स कर रहा है, कॉन्वर्स कर रहा है, कांस्टेंट को आप बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने पहले ही देखा है। कोई भी एक सीक्वेंस अगर कॉन्वर्स कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जब पहले का फॉर्म ले रहा है तो पहला कब कॉन्वर्स करता है, जब c ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी कब, बाय कंपैरिजन टेस्ट, ये वाला कब कॉन्वर्स कर रहा है, जब c ग्रेटर देन 1 होता है। ये वाला जब c ग्रेटर देन कॉन्वर्स कर रहा है, तो ये भी कब कॉन्वर्स करेगा, जब c ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये वाला सीक्वेंस कब कॉन्वर्स करता है, जब c ग्रेटर देन 1 होता है। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 का कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।